अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सत्यान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद से गर्मा गर्म खबरों के हवाले से आज उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलामिया जारी किया। ये खत जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानब से 26 मार्च को मसूल होता है। ख़त में इल्ज़ामात जो है उसकी संगीनी को जो देखा जा रहा है। मुलाकात उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन जजेस से मुलाकात की। 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा और ख़त जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मसूल हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से इफ्तार के बाद जो है मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट दीगर जजेस से इफ्तार पर मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटों की मुलाकात के दौरान उन्होंने मजीद जो उनसे गुफ्तगू की। मुलाकात में तय पाया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है उनके किरदार से मुतल्लक जो है फैज़ाबाद धरना जो है उसका ऊपर भी फैसला होगा। तमाम इदारे जो है अपने दायरा कार में रह कर वो काम करें, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा का। उसके बाद जो है ये खबरें जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं। उसके ऊपर जो मुख्तलिफ टीवी चैनल के एंकर हैं उन्होंने इसके ऊपर तबसरे भी किए। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने जो लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। उसके बाद मुलाकात में ये सारी चीज़ें जो है जजेस के जो ख़त लिखा उस वाले से गुफ्तगू हुई। उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि बाकायदा जो है वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई, इस जजेस की जो तफज़ात उसके ऊपर गुफ्तगू होने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके ऊपर एक कमेटी जो है तश्कील दी जाएगी जो इस ख़त के हवाले से इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद वो अपनी फाइनल जो रिपोर्ट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है सबमिट करवाएंगे और रिपोर्ट के ऊपर जो भी तफज़ात होंगे, जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो इस वाले से जजेस के जो तफज़ात हैं जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनको देखेगी। तो ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले जो पार्टी जो थी उनके साथ जो मामलत होते थे लेकिन वो उस चीज़ को दबा लेते थे, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 6 जजेस हैं उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया, उन्होंने अपने तफज़ात का इज़हार किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि हमने ये सारे मामला जो उनके साथ हो रहे थे, उनकी जो वीडियोस बनाई जा रही थी, जो कैमरे के वाले से उनको फ़ोन कॉल्स आ रही थी और मुख्तलिफ जो फैसले हैं उस वाले से उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, इस वाले से उन्होंने तहफ़्ज़ात के बारे में उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको उन्होंने आगाह किया। लेकिन उनकी सुनवाई ना होने के बाद उन्होंने मज़ीद ये जो फ़ैसला किया, उन्होंने आपन में ज़ाहिर 6 जजेस ने मुलाकात की होगी, डिस्कस भी किए होंगे, अपने सारे तफज़ात आपने जो कुलीग है उनसे शेयर भी किए, डिस्कस भी किए। उसके बाद उन्होंने ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है काजी फैज ईसा, उन्होंने पहले उनको ख़त लिखा है। ख़त लिखने के बाद जब चीफ जस्टिस ने ख़त पढ़ने के बाद उन्होंने फ़ौरन उनसे मुलाकात की और उनकी सारी गुफ्तगू सुनी और उनके अंदर जो भी ये तफज़ात थे जो ख़त में लिखे गए थे, ये तफसीली मुलाकात होती है। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ उन्होंने भी मुलाकात की है। तो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जो फुल कोर्ट इजलास भी हुआ और उसमें इजलास में चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में अपने जो साथी जजेस से उनको भी
इत्माद में लिया। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह की राय से भी इत्फाक किया। तो ये जो आज की मुलाकात थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। तो ये मामला जो हैं, इसका मकसद ये है कि जो हमारे अदालतें हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं, उनसे भी फ़ैसले जो हैं वो मर्ज़ी से करवाने के लिए जो फ़ोन कॉल्स आती हैं या आई है उनको, इस वाले से उन्होंने सारी चीज़ें अपने चीफ जस्टिस से शेयर की हैं, उनको उन्होंने बताया भी है। अब देखना ये है कि ये जो आज़म नज़ीर तार साहब ने आज मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि ये जो रिटायर्ड जजेस है उन पर कमेटी तश्कील देनी चाहिए, और कमेटी अगर तश्कील दे दी जाती है तो देखना ये है क्या आया अगर रिपोर्ट हक में आती या ख़िलाफ़ आती तो उसका फ़र्दन उसके ऊपर क्या अमल होगा, क्या जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कौन करेगा। सवाल तो ये है। या फिर इसी तरह ये कमेटियाँ, जैसे बाकी भी अक्सर कमेटियाँ हम देखते हैं, कमेटियाँ बनती हैं, कमेटियाँ टूट जाती हैं, बनती, लेकिन फ़ैसला आज तक नहीं हुआ। तो इसी तरह हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर सवाल तो उठते हैं, और आज भी अदालतों के अंदर चले जाएं, पुलिस के अंदर चले जाएं, थानों के अंदर चले जाएं, कहीं भी आप चले जाते हैं, कहीं भी कानून जो है वो वहाँ किसी को इंसाफ मिलता जो वो नज़र नहीं आ रहा। आज भी लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो थाने में FIR दर्ज करवाने चले जाएं या किसी और सिलसिले में चले जाएं तो वहाँ उनका काम जो या उनको इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता। तो इस हवाले से भी मीटिंगें और इंक्वायरी कमेटियाँ ये वो हमने देखी, जैसे कि इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो आज तक वो केस चल रहा है, लेकिन उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। उसके ऊपर उस वक्त भी कमेटियाँ बनी थी। तो इसी तरह ये जो जजेस हैं उन्होंने ये जो ख़त लिखा है इसके ऊपर कमेटियाँ तो बन जाएगी, लेकिन देखना ये कि वो कमेटियाँ जो अपनी फाइनल जो है रिपोर्ट पेश करती उसके बाद क्या वो फैसला होगा, क्या वो कार्रवाई होगी, तो ये हम सवाल छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह के मामला तो हम पहले भी देखते रहे हैं और आज भी देख रहे हैं, हम कवर भी करते हैं, लेकिन कमेटियाँ सिर्फ जो तश्कील दी जाती है सिर्फ कमेटियों की हद तक की होती हैं, लेकिन आज तक हमने उन कमेटियों के ऊपर फैसला होते हुए नहीं देखा। तो ये तो नाज़रीन आज की हमारी गुफ्तगू थी, जो इस्लामाबाद में और बल्कि सोशल मीडिया और तमाम जो निजी TV चैनल के ऊपर जो प्रोग्राम इस वक्त ज़ीनत बना हुआ वो 6 जजेस है। तो इसके ऊपर जो भी हमारे पास आज की इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उसमें अहम गुफ्तगू ये है कि वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद क्या था, क्या इसके ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस उसके हद तक उसी का काम था और उन्होंने करना है, वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात क्यों की। इस हवाले से जो आज सवाल भी उठ रहे हैं और लोग सवाल भी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो ये मामलात जो है होने के बाद वो फ़ौरन चीफ जस्टिस से मुलाकात करने चले गए। तो मज़ीद हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।